दीजिए सर, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चियां हैं, बेटी है, माँ है, जो भी है, उसमें धर्म कहाँ से घुसा दिए। अब अगर इसके ऊपर हम कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है। और आपके डिबेट में साफ साफ दिख रहा है, बेटी है, बेटी योग्य होगी तो चुनाव लड़ेगी, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो चाहे कोई हो। अब सवाल है कि हमारे पार्टी परिप्रेक्ष्य में जीत के आना, सीट जीतना, जनता के दिमाग में बैठना पहला चीज होता है किसी भी प्रजातंत्र के राजनीति में। अब उसमें जो सूट करेगा वो आएगा। अब बेटियों में भी इन्होंने धर्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। मुझे लगता है कि मानसिक विकलांगता है ये। और महागठबंधन को जो आजकल लोग गलती से उच्चारण एक जगह राहुल जी कर गए महाठगबंधन, वो हमें लगता है वो महाठगबंधन है, अभी वो जुड़ नहीं पा रहा, सेल्फ इंटरेस्ट अभी मैच नहीं कर पा रहा। और जब मैच करेगा तब इनकी कोई न कोई उपयोगिता आएगी। तब तक बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत चुकी होगी। सुन लिया आपने, ठीक है, आपसे मैं जवाब लूंगी। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ये कहते हैं कि नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे, विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक इन्हीं के साथ सरकार चलाई है, सुशासन बाबू भी कहा गया, बड़ी तारीफें भी की गई। तो अब सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया? नहीं, अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नीतीश जी ने डेफिनेटली बहुत अच्छी सरकार दी, अच्छा काम किया है, लेकिन पिछले कुछ समय में वो बयान भी दे चुके हैं कि शायद वो आगे मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, लगातार 4 बार से वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी ने कहीं भी ये घोषणा भी नहीं की कि किसी हालत में नीतीश जी नहीं बनेंगे, हो सकता है नीतीश जी बन जाए। बट बीजेपी पहले जनता को ध्यान में रख करके चलती है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, फिर विधायक दल में से उनको नेता बनाया जाएगा। हो सकता है कि वो अभी किसी कैंडिडेट का नाम घोषित कर दे और बाई चांस वो कैंडिडेट कुछ पॉइंट से हार जाए तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, लेकिन नीतीश कुमार हार जाए ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, पर जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि नीतीश कुमार स्वयं भी ये बोल चुके हैं कि शायद वो अब आगे चुनाव ना लड़े या लेकिन अभी ही कल परसों में जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि घोषित कीजिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भाई, हर पार्टी अपने लिए नेता के लिए तो बोलेगी ना, उसमें कोई गलत नहीं। ना मैं जेडीयू को इसमें गलत कहूंगी, ना फिर मैं उसमें आरजेडी को गलत कहूंगी। हर पार्टी चाहेगी कि उसका ही नेता बने, क्योंकि जब उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ज्यादा उनका मोरल अप होता है, वो ज्यादा बेटर फील करते हैं अपने बारे में कि उन्होंने इतने साल काम किया, जो भी उन्होंने मेहनत की और उनका प्रतिनिधि जो है मुख्यमंत्री बना। तो उससे एक पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर रहती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। उनको लगता है कि वो लोगों को ज्यादा अच्छा कन्विंस कर पाएंगे अपनी नीतियों के लिए, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें मैं गलत भी नहीं कहूंगी कि जेडीयू के लोग गलत हैं कि वो कह रहे हैं कि वो क्यों मांग कर रहे हैं। मांग करना, देखिए, सबका अपना अधिकार है, जनता का भी अपना अधिकार है, हम सब लोग मांग करते हैं। लेकिन भारत एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाला देश है और लोकतंत्र यही कहता है कि जब सारे प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएं, फिर विधायक दल का एक नेता हो, उसको हम घोषित करेंगे मुख्यमंत्री। और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं, इसमें कहीं भी लोकतंत्र के खिलाफ काम नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, जेडीयू के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होने वाली है? अगर उनके नाम के अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है और अगर उनके नेता ये कह रहे हैं कि अनाउंस कीजिए, तो जरूर कुछ तो खबर आई गई होगी उन तक भी। प्रीति जी, मैं जवाब दूंगा पहले नाजिम भाई का। नाजिम भाई ने कहा कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको ओवैसी जी ने कितनी महिलाओं को सांसद बनाया, कितनी महिलाओं को विधायक बनाया, जब बताएं जरा। जो वो तो मुसलमानों की पार्टी है ना, जब मुसलमानों ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को नहीं टिकट दिया, नहीं विधायक बनाया, तो किस मुंह से कह सकते हैं? मतलब अपने ऊपर तो ये छतरी ओढ़ते हैं और दूसरी छतरी खींचते हैं। अब ये भी तो कह सकते हैं कि परिवारवाद को हम नहीं आगे बढ़ाते, इससे नहीं दिया बहन भाई। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके कैबिनेट में कोई भी मुस्लिम महिला नहीं है। तो क्या शौचालय नहीं मिले महिलाओं को? क्या किसान सम्मान निधि नहीं मिली हमारी बहनों को? क्या उज्ज्वला गैस योजना नहीं मिली? क्या आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? क्या बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही? तो आपको महिला, मुस्लिम महिला क्यों चाहिए? अच्छा चाहिए तो फिर बुर्का का विरोध क्यों करते हो? बुर्का का समर्थन क्यों करते हो? हिजाब का समर्थन क्यों करते हो? जब मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक मुस्लिम बहन बनेगी तो पर्दा तो हटाना पड़ेगा। और पर्दे का आप विरोध में हो। आप चाहते क्या हो? आप करना क्या चाहते हो इस देश में? हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो? नाम लगाते हैं भाजपा पर और खुद मुसलमान हिंदू मुस्लिम करने वाला सबसे आगे होता है। क्यों नाम लिया गया बहन का? मुस्लिम बहन क्यों नहीं दी गई?
जवाब ले लेती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ उसके बाद। बताइए, वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप लोग कहते हैं पर्दा पर्दे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं टिकट नहीं दिया। अब भाई अगर मान लीजिए कोई जीत के आ गया तो फिर क्या? और टिकट को लेकर भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, एहसान भाई जो है ना बड़े उतावले हो रहे हैं, और उतावले इतने हो रहे हैं कि ये भी भूल गए कि पर्दा वाली और हिजाब वाली। तो हिजाब तो भाई इन्होंने खुद पहन रखा, हिजाब का मतलब भी इनको पता नहीं होगा। हिजाब पहने हुए खुद खड़े हुए और नाम पूछे कि बुर्क है, पर्दा है या हिजाब, तो पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ओवैसी साहब ने देखिए मुस्लिम महिला है उसको भी टिकट दिया और ढाका विधानसभा से रंजीत भाई को भी टिकट दिया, हिंदू भाई को भी। तो देखिए सब समाज की बात होती है, ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये तो देश की सम्मानित जनता तय करेगी कि किसको लाके सिंहासन पर बिठालना है, किस तरीके की बात यहाँ पर होनी है। भाई देखिए, देश के में 2024 के अंदर चुनाव हुआ था, सुन लीजिए, 2024 के अंदर चुनाव हुआ था, मोदी जी को सबने चुना था। इनकी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कितनी महामंत्री, कितनी उपाध्यक्ष इनकी माता बहना उसमें हैं। ये तो महिला विरोधी पहले से चले आ रहे हैं। जब कांग्रेस थी तब भी मुस्लिम को नहीं दिया उन्होंने अपनी संस्था में, और आज भी नहीं दिया। जमातुल हिंद के अंदर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये तो कांग्रेस के, तो ये जो कांग्रेस कहेगी ना वैसे ही करेंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो क्या डपली बजाते हैं, डपली वाले डपली बजा बोल रहे हैं, इनको अब नहीं पता है। देखिए बोल रहे हैं जो पर्सनल बोर्ड आपका है, पर्सनल बोर्ड आपका गलत है। इन्होंने बोला कि आप एक बात जान लीजिए, हमने विधायक भी बनाया, हमने मंत्री भी बनाया। बोर्ड इनका है क्या? सोचिए कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो पहला शिक्षा मंत्री जो है हमने बनाया। आप देखिए कई राज्यों में हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये जो है विकसित हो गए हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये डर गए हैं, बुल्डोजर से डर गए हैं। इस वजह से इनको जो है लगातार ये कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए, क्या मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं इस देश में? क्या बताइए कि उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? नहीं बने हैं, बता दीजिए मुझे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्कॉलर नहीं है? यहाँ स्कॉलर नहीं है मुस्लिम, सभी लोग। अगर खुदा ने खास्ते जिस तरह से ये कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि नीतीश कुमार को इन्होंने पीछे से छुरा घोपा है। और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर पीछे से छुरा घोपा है, जो महाराष्ट्र में हुआ है वही जेडीयू के साथ करना चाह रहे हैं बिहार। देखिए, एक कहावत सुनी होगी, बिहार में बहुत पॉपुलर है, चलनी दुसलक सूप का जिसमें अपने 76 को छेद। ये कांग्रेस के लोग हमको कह रहे हैं छुरा घोपा है। राजीव गांधी की वो करतूत भूल गए जिसमें चंद्रशेखर सिंह को प्रधानमंत्री बना के उल्टा दिया, और ऐसे ऐसे कई कारनामे राज्यों में इन्होंने कर रखा है। दरअसल ये जैसा किए हैं वैसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन ने ठीक कहा। सुनिए, सुनो बहन, सुनो एक सुनो, बहन ने ठीक सुनिए, बहन ने ठीक कहा। एक मिनट, या तो इससे इनसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से छुरा भोंका और उनकी सरकार गिरा दी इन्होंने। जबकि पूरे हिंदुस्तान को अगर आप देख लें तो आरक्षण से जो दलित है उनको फायदा हुआ, जो आदिवासी है उनको फायदा हुआ, ओबीसी को फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ आरक्षण से। लेकिन ये आरक्षण के विरोधी हैं और इन्होंने जैसे ही आरक्षण लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी, समर्थन हुआ। देखिए, अभी ये बहुत सारा उल्टा पुल्टा बोलेंगे। कुल मिलाकर ये है कि बिहार के अंदर नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा ही रहेगा। विधायक दल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर बिहार की जरूरत मुख्यमंत्री को बदलने के लिए होगी, मां जानकी के हिस्सा, देखिए बिहार कुछ भी है तो मां जानकी का स्थान है, और मां जानकी के परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक योगी आदित्यनाथ जैसा चरित्र बिहार को पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है राजनीति उधर की ओर भी कह रहे एक और चरित्र पैदा करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि भाई ऐसा क्यों हो गया कि पिछले चुनाव में तो बोला था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, वही सीएम होंगे, और कल अमित शाह ने ये कह दिया है, गृह मंत्री ने, कि वो तो चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन होगा सीएम। क्यों? राजनीति में कहावत कही गई है मैम, राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, जब वक्त पड़ेगा पासा पलट देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, जो अपना बीजेपी का अपना वो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं विधायकी की टिकट नहीं मांग रहा हूँ बीजेपी में, तो सत्य का वो बोलूँगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मैथिली ठाकुर को ले आया गया। मैं आपसे सही बताऊँ, कभी भी क्या कहते हैं अपने एक्टर को इन सबको टिकट नहीं देना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जमीन की दशा क्या जानेगा। जो बेचारा 20 साल से दरी बिछा रहा है, 15 साल से जो है चटाई बिछा रहा है, उन सब लोग गायिका है ना, लोग गायिका है, लोग गायिका करने दो ना मैम। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 15 साल से भैया लोग खड़े हैं, कोई होगा 15 साल से, कोई 20 साल से। जब टिकट की बारी आए तो आप मुंबई से उठा किसी स्टार को दे दो,
इन सबको कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैथिली ठाकुर की आप बात करें तो बिहार में ही रही हैं, उन्हीं लोगों के बीच रही हैं, वो कोई मुंबई जाके नहीं रही हैं। और दूसरी बात मैं आ रही हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैथिली ठाकुर के अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उनके पिता को आपने सुना होगा, पलायन का दंश झेला उन लोगों ने, तो कह रहे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन थी। अगर वो सिचुएशन तैयार चुनने के लिए तैयार है, जब ये एक पार्टी बिहार में उभर के आई हुई है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, वो कहते हैं हम बिहार से पलायन रोक देंगे। अगर मैथिली ठाकुर ये दावा करते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, चाहे मुझे बीजेपी से अलग होना पड़े या बीजेपी के साथ रहना, कि पलायन रोक दूंगी, मैं मैथिली ठाकुर का पूरा सपोर्ट करूंगा। और ये अगर मैथिली ठाकुर कह देती तो मैं उनके साथ सपोर्ट करने मुझे तो लग रहा है कन्विंसिंग भी करूंगा उनकी। मतलब मेरा सवाल था सीएम को लेकर, और आप मैथिली ठाकुर के, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मैथिली ठाकुर से? ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बताइए। मैम देखिए, हमें किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहिए, और खास करके मैथिली जो है, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी कोई सोचा नहीं होगा उसको लाके रख देती है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, वो राजा परिवार से नहीं लाती है, ये राजा परिवार की पार्टी नहीं है। जैसे मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश जी, वो भी राजा परिवार से वही आएंगे, ये लालू जी के बेटा तेजस्वी तेज प्रताप वही आएंगे। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं, इसलिए किसी को भी मौका मिलना चाहिए, कोई भी आ जाए मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। सब वो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं ना है, पंकज जी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री का दावेदार है, क्यों है? और IAS IPS जो है उसका चमचागिरी करेगा, क्या राजनीति है ये? सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में किसी को ला रहे हैं और आगे अगर किसी को बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि उस बंदे में कितनी राइट, आप उसकी क्वालिटी देखिए, उसको आगे देखिए कि क्या ये वाकई एक परिवर्तन ला सकता है, क्या ये समाज जिस कहते हैं चेंज का वेट कर रही है, क्या ये वो कर सकता है, तो उसको देखना चाहिए। देखिए, बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके बात चल रही है। हाँ। तो बिहार का विधायक की सीट कितने हैं? 243। तो बीजेपी अपना गुना भर कर लिया है। अभी उनके पास 101 पर लड़ रहे हैं, 101 पर नीतीश जी लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद रामविलास पासवान 29 पर लड़ रहे हैं, फिर 6 पर दोनों लोग लड़ रहे हैं। वो अपना गुना भर करके 142 कर लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार पता नहीं कब RJD के पास चले जाएं, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन पूरा कर लिया है और इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। 122 चाहिए शतक। तो ये सारी जीत जाएंगे क्या? अगर 101 बीजेपी जीत जाए, 29 मानिए चिराग पासवान जीत गए, 6-6, तो आप तो पूरा यहाँ पर बात वो नहीं है। अगर मान लीजिए जन सुराज से जो 5-10 जीत गया, उसको भी ले आ सकते हैं। बहुजन से 5-10 जीत सकते हैं, उनको ले आ सकते हैं, क्योंकि कब पलट जाए बात इस पे है।